कोई एक वेक्टर को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग में सीक्वेंस बस ये मेंटेन करेंगे कि जो भी वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है ना, नेक्स्ट वेक्टर उसके हेड पे ड्रॉ होगा, और अगर कोई थर्ड वेक्टर होगा तो वो उसके हेड पे ड्रॉ होगा, फोर्थ वेक्टर होगा तो वो उसके हेड पे ड्रॉ होगा। तो इस तरह ये डायग्राम कंटिन्यू रहती है। नॉर्मली हमारे पास सिर्फ दो ही वेक्टर्स होते हैं, तो हम कोई एक वेक्टर सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, उसके हेड पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और रिजल्टेंट के लिए हम फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, it says state the difference between a scalar quantity and a vector quantity। तो सिंपल डिफरेंस है, हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव a direction while scalar quantities do not have any direction। State two examples of each type of quantity, scalar quantity and vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी में सिंपल हम टाइम लिख सकते हैं और मास को लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। कोई से भी दो एग्जांपल्स हमने बस यहाँ पे मेंशन करनी है, हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिगर 1.1 shows the direction and size of two vectors P and Q। In the space next to figure 1.1, draw a labeled vector diagram to show the resultant vector obtained by adding vector P to vector Q। Draw vector P, vector Q and the resultant vector to the same scale as figure 1.1। ओके, अब हमें ये करना है कि इसी डायग्राम में जो हमें यहाँ पर स्पेस गिवन है, इसमें हमने इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन के मेथड से ऐड करके इनका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमने शो करना है। सबसे पहले हम स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन हम नॉर्मली डॉटेड ड्रॉ करते हैं, और सिर्फ हमने प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करना होता है कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बन रहा है। जो भी एंगल बन रहा होगा उसी एंगल पे फिर हम इसकी ड्राइंग करेंगे। सेकेंडली क्यू वाला जो भी वेक्टर है ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो इसके लिए हमें कोई एंगल वगैरह मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ड्राइंग फिर हम दूसरा काम ये करेंगे कि रूलर से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे कि ये लेंथ किस लेंथ का ये वेक्टर है। तो अब दोनों में से कोई भी एक वेक्टर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्यू से स्टार्ट करता हूँ, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली एक सेम लेंथ का वेक्टर क्यू ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे वेक्टर क्यू की टेल है और ये वेक्टर क्यू का हेड बन जाएगा। अब सेकंड हमें ये करना है कि वेक्टर क्यू के हेड पे हमने वेक्टर पी को ड्रॉ करना है, जो कि सेम डायरेक्शन में होगा और लेंथ भी उसकी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से स्केल से या रूलर से मेजर करके, और एंगल का हमें ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर एंगल वही बने जो हमने थीटा एंगल मेजर किया था। हम वेक्टर पी ड्रॉ कर देंगे। लास्टली हम ये करेंगे, अच्छा इसमें भी ये देख लें कि वेक्टर पी की टेल ये है और वेक्टर क्यू का हेड ये है, और हेड टू टेल मेथड या टिप टू टेल मेथड में एडिशन इसी तरह से होता है कि हम पहले कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हेड पे हमें सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल वेक्टर ही ड्रॉ करें, आप ये भी कर सकते थे कि आप पहले ये पी वेक्टर ड्रॉ करते हैं और फिर उसके हेड पे आप क्यू वेक्टर को ड्रॉ कर देते। तो उससे वेक्टर एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी रिजल्टेंट होता है वो हमेशा हमें सेम मिलता है। रिजल्टेंट के लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट की टेल को हम लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, रिजल्टेंट के लिए हम हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स हैं सिर्फ, तो फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो जाएगी, और अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उस केस में यही होगा कि जो भी वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं उनमें से जो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया था उसकी टेल से हमें एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और जो भी लास्ट वेक्टर है उसके हेड से उसको ज्वाइन करेंगे, और एरो या डायरेक्शन फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एरो इस तरह ड्रॉ करता हूँ तो ये फर्स्ट के हेड से लास्ट की टेल की तरफ होगी, और ये डायरेक्शन इसकी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड की तरफ हम एरो या डायरेक्शन शो करेंगे, तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा।
हमने सिर्फ लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी थी, हमने लेबलिंग कर दी है। शो दैट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय, वो हमने शो भी कर दिया है। ड्रॉ वेक्टर इन द सेम स्केल, सही है। इसके अलावा हमने कोई चीज़ मेजर करके आंसर में नहीं लिखनी है, वरना नॉर्मली इन क्वेश्चंस में होता है कि हमें दो चीज़ें फिर बतानी होती है। एक तो साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो हम या तो कैलकुलेट करके बता देते हैं या मेजर करके बता देते हैं, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि हाउ मच एंगल दिस वेक्टर इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल। तो इस तरह उसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ड्राइंग करनी थी, तो वो ड्राइंग इसके साथ कंप्लीट हो गई है, और ये 2 मार्क्स का आंसर है, जिसमें इस ड्राइंग के हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे।